मन में आने वाले नकारात्मक या अश्लील विचार एक सामान्य मानवीय अनुभव है, लेकिन जब ये अनियंत्रित होने लगते हैं तो मानसिक शांति भंग कर देते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि विचारों को रोकना मुमकिन नहीं है, बल्कि उन्हें बदलना और साक्षी भाव से देखना ही असली समाधान है। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी है जो आपको इस स्थिति से निकलने का मार्ग दिखाएगी। बुद्ध और अशांत भिक्षु की कहानी। एक बार एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था और उसने कहा, भगवान, मैं अपने मन से बहुत दुखी हूं। मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे मन में कामुक और अश्लील विचार उमड़ने लगते हैं। मैं खुद को अपराधी महसूस करता हूं। मैं इन गंदे विचारों को कैसे रोकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मान लो तुम एक घर में बैठे हो जिसके 2 दरवाजे हैं। तुम एक दरवाजे पर पहरा दे रहे हो ताकि कोई चोर अंदर ना आए, लेकिन अगर चोर अंदर आ ही जाए तो तुम क्या करोगे? भिक्षु ने कहा, मैं उससे लड़कर उसे बाहर निकालूंगा। बुद्ध ने समझाया, लड़ोगे तो तुम थक जाओगे और वो फिर से आएगा। इसके बजाय तुम बस तीसरे दरवाजे जागरूकता को खोल दो। जब विचार आए तो उसे रोको मत, बस उसे देखो कि वो क्या है। वो एक मेहमान की तरह है, आएगा और चला जाएगा। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो तुम उसे और ताकत दोगे। गंदे विचारों से मुक्ति के 4 व्यावहारिक सूत्र। बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर आप इन तरीकों को अपना सकते हैं। 1. दमन नहीं, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। जब भी कोई बुरा विचार आए तो खुद को कोसे नहीं, बस मन ही मन कहें, अभी मेरे मन में एक कामुक विचार आया है। जब आप उसे एक दर्शक की तरह देखते हैं तो उसकी शक्ति कम होने लगती है। 2. अशुभ भावना, रिफ्लेक्शन ऑन इम्पर्मनेंस। बुद्ध अक्सर शरीर की नश्वरता पर ध्यान देने को कहते थे। जब अश्लील विचार किसी के प्रति आकर्षित करें तो याद करें कि यह शरीर केवल मांस, हड्डियों और रक्त का ढांचा है जो समय के साथ ढल जाएगा। ये वास्तविकता मोह को कम करती है। 3. संगति और वातावरण। मन एक खाली बर्तन की तरह है, आप इसमें जो डालेंगे वही बाहर आएगा। अगर आप अश्लील साहित्य या दृश्यों से घिरे रहेंगे तो विचार भी वैसे ही होंगे। अपनी इंद्रियों के द्वार पर पहरा दें। 4. शून्यता का अभ्यास, माइंडफुलनेस। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब मन भटकने लगे तो धीरे से उसे वापस अपनी आती जाती सांसों पर ले आएं। एक विशेष बात, विचार बादलों की तरह हैं और आप आकाश हैं। बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन वे आकाश को गंदा नहीं कर सकते। अपनी वास्तविकता को उन विचारों से अलग समझें। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको इस विषय पर मन को शांत करने के लिए कोई विशेष प्राणायाम या ध्यान की विधि बताऊं?